10 मिनट 50 खबरें। मोदी सरकार का तीसरा बजट आज संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे पेश। कृषि और उद्योग के बीच में संतुलन बैठाने की चुनौती। बजट के एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बताया अपना इम्तिहान। मन की बात में बोले, बजट मेरी परीक्षा की घड़ी। बजट में स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर रह सकता है जोर। आर्थिक सर्वे में ही वित्त मंत्री दे चुके हैं इशारा, बजट नहीं होगा लोभावन। जानकारों के मुताबिक आयकर के मोर्चे पर बजट में टैक्स स्लैब में परिवर्तन की संभावना नहीं, हालांकि कर छूट। वित्त मंत्री अरुण जेटली पर सामाजिक योजनाओं में ज्यादा खर्च करने का दबाव। सूखा प्रभावित इलाकों के लिए अलग से स्कीम लाने की तैयारी। मोदी सरकार बजट में मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया योजनाओं के तहत कर सकती है खास कार्यक्रम का ऐलान। कारोबारियों को पूंजी लगाने पर सहूलियत देने की तैयारी। मोदी सरकार सर्विस टैक्स में कर सकती है बढ़ोतरी। अभी 14.5% सर्विस टैक्स लागू। सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी से बिगड़ सकता है घर का बजट। जानकारों के मुताबिक अमीरों को दी जा रही है 1 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी। छूट में कटौती की तैयारी। आर्थिक विकास को गति देने के लिए संसाधन जुटाने के उपाय करने का दबाव। शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल और ग्रामीण सुविधाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश बढ़ाने की तैयारी। बजट पेश होने से पहले ही आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने साधा निशाना। कहा, जैसे रेल बजट फेल वैसे ही फेल होगा आम बजट। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने खेला चुनावी पत्ता। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ सभी सियासी दलों को महागठबंधन बनाने का न्योता। जेएनयू मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, अजय माकन और राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का आदेश। तेलंगाना के रंगारेड्डी की जिला अदालत का फरमान। रंगारेड्डी जिला अदालत ने सीएम अरविंद केजरीवाल, डी राजा, सीताराम येचुरी और केसी त्यागी पर भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू के चिदंबरम पर निशाना। कहा, मोदी सरकार से अल्पसंख्यकों को नहीं, कांग्रेस को लगता है डर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलितों के लिए आरक्षण को बताते हैं अहम। बीजेपी और आरएसएस पर आरक्षण से छेड़खानी का करने का लगाया आरोप। बीजेपी सांसद वरुण गांधी का विजय माल्या पर हमला। कहा, डिफॉल्टर होने के बावजूद भी जेल में क्यों नहीं है माल्या। हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ का झज्जर में जबरदस्त विरोध। नारेबाजी के बाद लोगों ने घरों के दरवाजे बंद किए। मंत्री का दावा, हरियाणा सरकार नुकसान उठाने वाले लोगों को मुआवजा देगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने तमिलनाडु की सीएम जयललिता पर केंद्र की योजनाओं को अपने नाम से भुनाने का लगाया आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पंजाब दौरा। लुधियाना और फतेहगढ़ साहब में आज करेंगे जनसभाओं को संबोधित। रविवार को कांग्रेस ने दिखाया काला झंडा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी 39 साल पुलिस बल में अपनी सेवा देने के बाद आज होंगे रिटायर। पुलिस मुख्यालय में फेयरवेल पार्टी। आलोक वर्मा होंगे दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर। जाट आंदोलन पर सख्त पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट। आज प्रशासन और पुलिस को सौंपनी है स्टेटस रिपोर्ट। मुरथल कांड में गैंगरेप का पहला केस दर्ज। दिल्ली के नरेला में रहने वाली महिला ने एसआईटी से की शिकायत। बयान लेने घर पहुंची डीआईजी राजश्री। महिला ने देवर सहित 7 लोगों पर लगाया गैंगरेप का आरोप। महिला ने कहा, 22-23 फरवरी की रात मेरे साथ हुआ गैंगरेप। मुरथल कांड की जांच कर रही डीआईजी राजश्री ने कहा, मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराएंगे पीड़ित का बयान। एक को छोड़कर अब तक कोई और केस नहीं आया सामने। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। आशुतोष से आज फिर होगी पूछताछ। केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग ने केंद्रीय विद्यालयों में हर दिन तिरंगा फहराने का दिया आदेश। छात्रों के बीच होगा समारोह।
बैंकों में सुधार के लिए सरकार ने बनाया बैंक बोर्ड ब्यूरो। पूर्व सीएजी विनोद राय बनाए गए अध्यक्ष। कांग्रेस ने नियुक्ति पर उठाए सवाल। सीनियर आईपीएस के दुर्गा प्रसाद आज सीआरपीएफ महानिदेशक का ग्रहण करेंगे पद। 1981 बैच के दुर्गा प्रसाद वर्तमान सीआरपीएफ महानिदेशक प्रकाश मिश्रा की फेयरवेल पार्टी में पत्नी को पालकी में विदा करने पर विवाद गिराया। सीआरपीएफ के जवान उठा रहे थे पालकी। राजस्थान कैडर के आईपीएस के शर्मा आज बीएसएफ चीफ का संभालेंगे पदभार। 1982 बैच के आईपीएस हैं के शर्मा। 1 मार्च से दिल्ली मेट्रो के एयरपोर्ट एक्सप्रेस रूट में कार्गो सेवा की होगी शुरुआत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक भेजे जा सकेंगे सामान। 1 मार्च से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र। विधानसभा दफ्तर ने कम कागज के इस्तेमाल का लिया फैसला। केरल के सीएम ओवन चांडी की गाड़ी हादसे में का शिकार। सीएम सुरक्षित, गनर को आई मामूली चोटें। कोटाया में हुआ हादसा। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम के वैज्ञानिक सलाहकार ने बनाई राजनीतिक पार्टी। पार्टी का रखा नाम अब्दुल कलाम विजन इंडिया पार्टी। पाकिस्तान में एक बार फिर 20 भारतीय मछुआरों को किया गया गिरफ्तार। इसी सप्ताह 88 मछुआरों को कर चुका है गिरफ्तार। नागपुर में किसानों की विधवाओं ने सीएम फडणवीस के घर के बाहर किया प्रदर्शन। सरकार से मुआवजे की मांग। राजस्थान में परमार राजपूतों ने की आरक्षण की मांग। पुलिस ने आत्मदाह की धमकी देने वाले नेताओं को किया गिरफ्तार। महाबली खली ने कैनेडियन रेसलर ब्रैड स्टील को हराया। देहरादून में हुआ मुकाबला। खली ने ब्रैड स्टील को लोहे की कुर्सी से पीटकर पूरा किया वादा। कानपुर में कार के अंदर से 45 साल के वकील का शव मिलने से सनसनी। परिवार वालों ने हत्या का लगाया आरोप। पंजाब के बटाला में शादी समारोह में शामिल होने गई महिला की गोली मारकर हत्या। छेड़छाड़ का विरोध करने पर अपराधियों ने मारी गोली। पुलिस ने किया गिरफ्तार। एशिया कप T20 के मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया। मेजबान ने 23 रन से दर्ज की जीत। पहले खेलते हुए बांग्लादेश ने 20 ओवर में 7 विकेट पर बनाए थे 147 रन। जवाब में श्रीलंका ने 8 विकेट पर 124 ही रन बना सकी। बांग्लादेश के शबीर रहमान बने मैन ऑफ द मैच। 54 गेंदों में जड़े 80 रन। एशिया कप में 1-1 जीत के साथ बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों ने 2-2 अंक हासिल किए। फाइनल में पहुंचने के लिए दोनों टीमों में कड़ी टक्कर। मीरपुर में आज पाकिस्तान और यूएई के बीच मुकाबला। फाइनल की राह मजबूत करने के लिए पाकिस्तान का जीतना बेहद जरूरी। सामने आया विराट कोहली का नया अंदाज। ढाका में आयोजित एक डिनर कार्यक्रम में टीम इंडिया के इस बल्लेबाज ने मंच पर गाया सुपरहिट हिंदी गाना। भारत पाकिस्तान मैच के दौरान अंपायर के फैसले पर नाराजगी जताना। विराट को पड़ा महंगा। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने पर भरना होगा मैच फीस का 30% जुर्माना। अमेरिका के लॉस एंजलिस में मशहूर ऑस्कर अवार्ड्स की शुरुआत। फिल्म व्यवसाय से जुड़े सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों, कलाकारों और दूसरे लोगों को एकेडमी अवार्ड्स। ऑस्कर अवार्ड समारोह के लिए लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर के आसपास जबरदस्त सुरक्षा। बॉम्ब स्क्वाड भी मौजूद है। ऑस्कर समारोह में देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा भी शामिल। एकेडमी अवार्ड्स कार्यक्रम के मंच पर प्रस्तुतकर्ताओं में से। सीरिया में फिर टूटा युद्ध विराम। होम्स और इदलिब इलाके में हवाई बमबारी सामने आया विकेट। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए हिलरी क्लिंटन और बर्नी सैंडर्स के बीच जंग हुई तेज। क्लिंटन ने मेम्फिस और टेनेसी का किया दौरा। सैंडर्स ने ओक्लाहोमा सिटी में प्रशंसकों से की मुलाकात। थाने में एक ही परिवार की 14 लोगों की हत्या कर दी गई। 14 लोगों की हत्या करने का आरोप भी परिवार के ही एक सदस्य पर लगा है। हालांकि आरोपी शख्स ने भी हत्या को अंजाम देने के बाद पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे
वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो। पैसे वाले